ओके आज की क्लास में हम क्वेश्चन टैग को पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन टैग आपका ग्रेजुएशन में एमयू में बीए बीकॉम और आपका बीएलएलबी बीएफएल सभी जगह पर आया है और यहाँ तक के एसएससी सीजीएल गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी बहुत जगहों पर ये क्वेश्चन टैग पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल एक दो क्वेश्चन आते हैं। इवन 6 एंट्रेंस 9 एंट्रेंस के अंदर भी क्वेश्चन टैग को पूछा गया है। हालांकि उसका लेवल थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन आपके लेवल पे थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होगा, जो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन टैग को 1 to 1 जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन टैग होता यह है कि यहाँ इसका मतलब है कंफर्मेशन, यानी किसी भी चीज का कंफर्मेशन लेना। अब जैसे हम पूछते हैं कि आज तैयबा आएंगी ना, तो मैं यहाँ पर ना के साथ जब बोल रहा हूं तो इसका सेंस क्या जा रहा है कि यहाँ पर मैं कंफर्मेशन ले रहा हूं, तैयबा आएंगी ना, आज आप लोगों को शादिब सर पढ़ाएंगे ना। लाइक इस तरह से ये आपका क्वेश्चन टैग होता है, जहां पर आप श्योरिटी लेते हैं, कंफर्मेशन लेते हैं, वो क्वेश्चन टैग होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, इसको स्लाइड्स में देखते हैं। ठीक है, देखें, दे आर यूज्ड फॉर श्योरिटी, दे आर यूज फॉर श्योरिटी, सर्टेनिटी एंड कंफर्मेशन। ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी, वी नीड वर्ब एंड प्रोनाउन टू मेक अ क्वेश्चन टैग एंड वी नेवर यूज नाउन फॉर इट। बात समझ में आ रही है? यहां पर हमें क्वेश्चन टैग बनाने के लिए किसकी जरूरत होगी? वर्ब की और प्रोनाउन की। किसकी जरूरत होगी क्वेश्चन टैग बनाने के लिए? वर्ब और आपको प्रोनाउन की जरूरत होगी। ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसको देखें, वर्ब और प्रोनाउन की जरूरत होगी, ना कि हमें नाउन की जरूरत होगी। इन दो तीन चीजों का याद रखना है। मैंने क्या बताया कि क्वेश्चन टैग जो है वो कंफर्मेशन के लिए होता है। दूसरा, इसमें जरूरत किसकी होती है? वर्ब की, प्रोनाउन की, नाउन की इसमें जरूरत नहीं होती। लेकिन वर्ब के अंदर मैं बिल्कुल बेसिक अभी यहाँ स्टार्टिंग में बता रहा हूं, इसको जाने, फिर अभी आगे बहुत सारी चीजें आएंगी, 1 to 1 देखेंगे। वर्ब के अंदर हमें यहाँ पर जरूरत होती है ऑक्सिलरी और मेन वर्ब की, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब की। और कुछ बेसिक रूल हैं जो आपको याद रखने। ठीक है, यहां तक सबका क्लियर है? क्या बताया मैंने, किस किस की जरूरत होती है? क्वेश्चन टैग किससे बनता है? प्रोनाउन से और वर्ब से बनता है, नाउन से नहीं बनता। लेकिन वर्ब के अंदर आपके कौन कौन से वर्ब आते हैं? मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं। ठीक है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर कि अगर आपका सेंटेंस जो है क्वेश्चन टैग में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका सेंटेंस जो है, इसको जरा समझना, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो टैग हमेशा नेगेटिव होगा। ये बात अभी दिमाग में बिठा लो, क्योंकि अभी बहुत सारी प्रैक्टिस कराएंगे अलग अलग चीजों को लेकर के। यहां अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तो आपका टैग पॉजिटिव होगा। बात समझ में? इसका अपोजिट चलना है। यस, बिल्कुल। क्या बताया मैंने कि अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो टैग निगेटिव होगा, सेंटेंस निगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा। ये इसके बेसिक रूल हैं। पहला रूल कि इसमें यहां पर वर्ब और नाउन की जरूरत होती है, सॉरी प्रोनाउन की जरूरत होती है, नाउन की जरूरत इसमें नहीं होती है। दूसरा बेसिक रूल यह है कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपके पास ये रहेगा निगेटिव। ठीक है, और अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तो टैग क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ये दो रूल याद रहेंगे सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है और जिसमें शॉर्ट फॉर्म में हमें जानना है, जिसका यूज यहां पर हम करेंगे। ठीक है, देखें, सम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, डू नॉट का आपका डोंट रहेगा, डज नॉट का डजंट रहेगा, डिड नॉट का डिडंट रहेगा, एम नॉट, एम प्लस नॉट, आर प्लस नॉट का हम क्या लगाएंगे? आरंट लगाएंगे। ये फॉर्मल में होते हैं। असल में बात यह है कि कुछ लोग यहां पर एंट लगाकर भी काम चलाते हैं, लेकिन याद रखो कि एंट जो है वो आपका इनफॉर्मल में जाता है। टैग के अंदर, रिटन में कभी भी एग्जाम के अंदर आप एंड का यूज नहीं करना, ये इनफॉर्मल में रहता है। ठीक है, और ये जो रहता है आपका फॉर्मल में रहता है। ओके, यहां इज नॉट का क्या रहेगा? इजंट। ठीक है, हैव नॉट का क्या रहेगा? हैवंट। हैज नॉट का हैजंट, हैड नॉट का हैडंट, वाज नॉट का वाजंट, वर नॉट का वरंट। ठीक है, शैल नॉट का शांट होता है, शैलेंट नहीं होता है। शैल नॉट का हम क्या लिखते हैं? जैसे शैल नॉट होता है उसमें कुछ बच्चे क्या कर देते हैं? ये कर देते हैं शैलेंट, कि सबका ऐसा चल रहा है, लेकिन ये गलत है, ये नहीं होगा। इसका क्या होता है? शांत होते हैं, SHAN, फिर एपोस्ट्रोफी वाला काम है, फिर टी। ठीक है, विल नॉट का जैसे कि विलंट नहीं होता, वांट होता है।
ये वांट WAANT वाला नहीं है, WON ये वाला है, ठीक है, वांट होते हैं। उसके अलावा यस, कुछ और शॉर्ट फॉर्म देखें। यहां कैन नॉट का कांट, शुड नॉट का शुडंट, मे नॉट का मेंट, और माइट नॉट का माइट, कुड नॉट का कुडंट, और यहां आपका वुड नॉट का वुडंट, ऑट नॉट का ऑटंट, यहां इसी तरह से मस्ट नॉट का मसेंट, मस्ट नॉट का मसेंट, ठीक है, नीड नॉट का नीडेंट, डेयर नॉट का डेयरंट, और यूज नॉट का डिडंट होगा। यूज नॉट का इसके साथ शॉर्ट फॉर्म जो है डिडंट होगा, याद रखना। ये कुछ बेसिक यहां पर कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था, और अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। कन्फर्म, स्टार्ट करिए। देखिए अब यहां से कुछ और एग्जांपल्स हैं जो आपको समझ में आएंगे किस तरह से क्वेश्चन टैग बनते हैं। पहली बात यह है कि कुछ बच्चे अभी आए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन टैग असल में कंफर्मेशन के लिए होते हैं। उसके अंदर ना की साउंड आती है, जैसे मैं पूछता हूं समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, मैं यहाँ निगेटिव नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं आपसे कि कंफर्म कर रहा हूं कि आपके समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रही है, इस तरह से। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग जो होगा नेगेटिव होगा, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग में हम पॉजिटिव जाएंगे। और किस तरह से उसको बनाते हैं, जितने मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म लिखे वो सारे यूज होंगे यहां पर कहीं ना कहीं, लेकिन अकॉर्डिंगली अब यहां से देखें, द स्टूडेंट वर डूइंग द वर्क। देखो यहां पर मैंने आपको अभी बताया था कि सेंटेंस ये कौन सा है, पॉजिटिव है, ये सेंटेंस पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है। द स्टूडेंट वर डूइंग द वर्क, अब वर जो लग रहा है वर डूइंग द वर्क, इसका सेंटेंस क्या बनेगा, क्योंकि यहां पर जो है द स्टूडेंट कहा गया है, ठीक है, बल्कि द स्टूडेंट्स होना चाहिए, तब दे यहां पर सही होगा, ठीक है। एक्चुअल में यहां पर या तो स्टूडेंट्स होना चाहिए या फिर यहां पर इट, फिर ही होना चाहिए, दे की जगह ही होना चाहिए, तो कोई एक चीज चेंज कर देते हैं। हम ऐसा करते हैं कि यहां पर स्टूडेंट्स कर देते हैं, तो इससे सही हो जाएगा फिर, ठीक है। देखिए ये प्लूरल फॉर्म में है। अब द स्टूडेंट्स वर्क वर डूइंग द वर्क, तो यहां पर मैंने बताया पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा। अच्छा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये सेंटेंस के अंदर जो बनते हैं वर्ब से और प्रोनाउन से, नाउन से नहीं बनते। अब इसमें वर्ब क्या है, डूइंग। अच्छा सेंटेंस के अंदर अगर आपका मेन वर्ब जो है ये वाला, ये कुछ बेसिक है, समझे यहां से, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। जब आपके सेंटेंस में दोनों रहेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब भी और मेन वर्ब भी, तो आप अपने सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो आप हेल्पिंग वर्ब से या ऑक्सिलरी वर्ब से बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर दोनों आ रहे हैं। बात समझ में आ गई, जब दोनों आ रहे हैं तो वहां किससे बनाया जाएगा, किससे बनाया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से, ऑक्सिलरी वर्ब से। ये पॉजिटिव सेंटेंस था, निगेटिव हो गया, लेकिन इसके साथ क्या आ जाएगा, वारंट। वारंट के बाद दे क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट्स था। वारंट के बाद दे क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट्स था। हालांकि यहां से दा को हटाया जा सकता है क्योंकि वो प्लूरल फॉर्म में जा रहा है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक थी, मैंने सही कर दिया इसको। स्टूडेंट्स वर डूइंग द वर्क, तो यहां पर करेंगे वारंट दे। बात समझ में आई, टैग कैसा बना, ये पॉजिटिव था, टैग क्या बना, नेगेटिव बना। आगे आ जाइए, द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग, तो यहां पर जो है टीचर क्या है, ये सिंगल एक ही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी है इसके अंदर इस सेंटेंस में, और मेन वर्ब भी है। तो मैंने कहा जब आपका सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों रहते हैं तो उस जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन टैग को बनाते हैं। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बनेगा। तो यहां पर हमने क्या लगाया, इजंट ही या शी, क्योंकि बेटा टीचर जो है वो आपका एक कॉमन नाउन है, वो ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, इसीलिए इजंट यानी इज, हेल्पिंग वर्ब क्या था, इज, और एक सिंगल बंदा था, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करते क्योंकि ये एग्रीमेंट इसके साथ इसका यहां है, तो ये आपका कहीं ना कहीं प्रोनाउन है, यानी ये नाउन की जगह पे यूज हो रहा है, ठीक है। द टीचर इज टीचिंग, तो इसका मतलब है कि इजंट ही या इजंट शी, क्लियर। आगे आइए, ही इज नॉट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। अब यहां पर नॉट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, नॉट आ रहे हैं, तो जो नॉट आ रहा है ये नेगेटिव है, तो जाहिर है कि टैग जो जाएगा वो पॉजिटिव जाएगा। अब टैग का कनेक्शन समझ पाए होंगे आप लोग किस तरह से बन रहे हैं। देखो मेन वर्ब आपका वर्किंग है और हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, तो आपको क्या करना है, इज से बनाना है, इज से बनाएंगे, उसके बाद यहां पर सब्जेक्ट क्या है, ही, इज ही,
क्योंकि यहां पर आपका ये जो सब्जेक्ट था वही था, क्योंकि ये आपका प्रोनाउन का काम कर रहे हैं, इस वर्ब के साथ एग्रीमेंट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आइए, द स्टूडेंट वर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। अब यहां पर वर है, क्या ये पॉजिटिव सेंटेंस है या निगेटिव है? निगेटिव है, क्लियर। ये वाला सेंटेंस निगेटिव है, ये वाला सेंटेंस निगेटिव है, पॉजिटिव है, इसमें नॉट कहां आ रहे? द स्टूडेंट वर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, तो इसमें नॉट तो नहीं आ रहा अमन, तो इसीलिए ये आपका क्या है? पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि यहां पर टैग जो बनेगा वो निगेटिव बनेगा, टैग निगेटिव बनेगा। और हेल्पिंग वर्ब, मैंने बताया कि सेंटेंस के अंदर अगर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब अगर दोनों आ रहे हैं तो आप किससे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर्क, और मेन वर्ब क्या है? वर्किंग। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? वर नॉट दे, यानी वरंट दे। अब दे क्यों लगाया? वही बात आती है कि यहां पर स्टूडेंट्स होना चाहिए था, फिर दा को हटाना होगा और यहां पर एस लगाना होगा, तब ये सही होगा, ठीक है। इसको सही कर देते हैं। ठीक है, तो यहां क्या रहेगा? स्टूडेंट्स वर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट पर आइए, दे डिड नॉट कम ऑन टाइम। अब यहां जो है ये वाला जो सेंटेंस है आपका, जरा बताइए बच्चों, क्या है? नेगेटिव है या पॉजिटिव है? निगेटिव है। कैसे पहचाना मान? क्योंकि नॉट आ रहे। लेकिन यहां पर ये जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब कहां है? ये रहा कम, मेन वर्ब कहां है? कम। और ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं। अब यहां इसमें जो सब्जेक्ट है वो, यानी प्रोनाउन वाला जो फॉर्म है वो क्या है? दे है। तो इसी के कॉम्बिनेशन में बनाना है। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तो आपको लेना किससे है? डिड वाला सेंटेंस है तो डिड से लेना, डिड दे, तो ये आपका टैग यहां पर इस तरह से बनेगा। ये कुछ बेसिक सेंटेंस थे आपके सामने जो मैंने यहां बताए। अब थोड़ा सा और चीजों को जानते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उनकी जो शुरुआत होती है वो हेल्पिंग वर्ब से करनी चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से नहीं होती। जब टैग करेंगे तो टैग करते वक्त उसके हेल्पिंग वर्ब से ही बनाएंगे। बात समझ में आ गई? अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, आगे बताएंगे और, ठीक है। देखें, एक नोट लिखा है, ठीक है। इफ देयर, अब एक और पॉइंट समझें जरा सब लोग। ऊपर जितना बताया सब क्लियर है सबका? जी तैयबा, समझ में आ गया? इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब, अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, द टैग इज मेड बाय यूजिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अगर किसी सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो टैग किससे बनेगा? डू डज डिड से बनेगा। किससे बनेगा टैग? डू डज डिड से बनेगा। जब आपके पास किसी सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वहां पर इन वाले हेल्पिंग वर्ब से बनाना होगा। अब डिपेंड ये करता है कि इसमें डू कब लगेगा, डज कब लगेगा, डिड कब लगेगा। डू और डज प्रेजेंट में आ गए, डू और डज जो है वो आपके आ गए प्रेजेंट के अंदर, और डिड जो है वो आपका आ गया पास्ट के अंदर। अब इसके अंदर डू जो है वो प्लूरल फॉर्म में जाएगा और डज जो है वो सिंगुलर फॉर्म में जाएगा। ये छोटी छोटी चीजों को याद रखना है सबको, ठीक है। और ये जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए लगता है। ये डिड जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए लगता है, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखें, वी शैल यूज डिड फॉर पास्ट, जैसे कि मैंने अभी बताया वही चीजें यहां लिखी हुई है। कौन सी चीज सिंगुलर के लिए रहेगी, कौन सी प्लूरल के लिए रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। यस इसमें एग्जाम्पल देखें, चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट्स। यहां आपका जो क्वेश्चन है यहां तक है, चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट्स। अब असल में इस वाले सेंटेंस के अंदर चिल्ड्रन लिखा है, ये क्या है? ये सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है ना, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है। अब इसके अंदर यहां आपके पास लाइक है और ईट है, तो किसको आप हेल्पिंग वर्ब किसको मानेंगे? कोई हेल्पिंग वर्ब है? इस सेंटेंस के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है,
इस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। लाइक टू ईट, असल में वही रूल है, यहां पर दो वर्ब जब एक साथ आ रहे हैं और दोनों ही मेन वर्ब का काम करें, असल में वैसे तो मेन वर्ब जो है आपका ये वाला होगा, लेकिन ये जब दो वर्ब एक साथ आते हैं तो टू लगा करके हम काम करते हैं। चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट्स, तो जब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो किससे बनाएंगे? डू डस से बनाएंगे या डेड से बनाएंगे। ये सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस कौन सा है? लाइक टू ईट, ये आपका प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट टेंस है। जब ये आपका प्रेजेंट टेंस है और आपका जो सब्जेक्ट है यानी जो प्रोनाउन है वो आपका क्या है? ये प्लूरल फॉर्म में है, तो क्या लगना चाहिए? डू लगना चाहिए। सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है, तो किससे बनाएंगे? नेगेटिव से। डोंट, तो यहां चिल्ड्रन की वजह से दे हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, द अर्थ रिवॉल्व्स, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसकी स्पेलिंग थोड़ा सही कर देते हैं। यस, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि अर्थ जो है वो आपकी क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। अब यहां पर रिवॉल्व से, तो रिवॉल्व से क्या पता चल रहा है कि ये आपका प्रेजेंट टेंस है। रिवॉल्व से क्या पता चल रहा है? प्रेजेंट टेंस है। अब इसमें जाहिर है कि हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो किससे बनाएंगे? डू डस डिड से बनाएंगे। और प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है तो इसका मतलब किससे बनेगा? ये डू या डस से बनेगा। रिवॉल्व होने की वजह से अर्थ जो है वो आपका एक सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा, तो इसकी वजह से यहां पर नॉन लिविंग थिंग होने की वजह से इट लगेगा, तो क्या बनाएंगे? डजंट इट। क्लियर? नेक्स्ट आइए, द स्टूडेंट डिड द वर्क। अब यहां पर क्या है? डिड लग रहा है, तो द स्टूडेंट डिड द वर्क, तो इसमें सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हाँ, पॉजिटिव है इसमें सेंटेंस। नहीं नहीं, ये स्टूडेंट ये ठीक है अपनी जगह, वहां पर वो तो हमने किया था वहां पर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट ही ठीक है। द स्टूडेंट डिड द वर्क, समझे जरा, द स्टूडेंट डिड द वर्क, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट ने एक बंदे के लिए बात की जा रही है, एक स्टूडेंट के लिए बात की जा रही है, लेकिन ये पास में जा रहा है। जब ये पास में डिड है तो जाहिर है कि डिड से ये पॉजिटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव से बनाएंगे, लेकिन हमने यहाँ ही भी तो लगाया था। ये बात जब ही लगाया तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक ही स्टूडेंट की बात की जाए। अगर स्टूडेंट्स होता तब यहाँ पर हम दे लग रहा होता, ठीक है, तो इसीलिए सिंगुलर के लिए बात की जा रही। क्लियर है? जब आपके पास किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो वहां हम किससे बनाएंगे? डू डज डिड से बनाएंगे। नेक्स्ट आइए, देयर आर सर्टेन वर्ड्स विच आर निगेटिव। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने आप में निगेटिव होते हैं। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सेंटेंस के अंदर जब ये वाले वर्ड आते हैं तो बच्चे को अगर पता नहीं है तो वहां पर वो जो है निगेटिव टैग कर देता है, वो गलती हो जाती है। निगेटिव टैग नहीं करना, बल्कि इन जगहों पे कुछ वर्ड्स हैं जो निगेटिव है अपने आप में, जैसे हार्डली। मैंने कंजक्शन जब पढ़ाया था तभी आपको बताया था कंजक्शन के रूल में, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, और आपका ये सारे जो वर्ड्स हैं, बेयरली, सेल्डम, फ्यू, नथिंग, लिटिल, नन, नाइदर और रेयर, नोबडी, ठीक है। यहां ये जितने भी स्पेलिंग्स हैं आपके पास यहां पर, ये सारे आपके अपने आप में निगेटिव होते हैं। और जब अगर इनसे सेंटेंस बनेगा, रेयरली सॉरी, जब इनसे सेंटेंस बनेंगे आपके तो वो आपका निगेटिव माने जाएंगे, और जब निगेटिव माने जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप किससे बनाएंगे? पॉजिटिव से बनाएंगे, याद रखना, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यस, यहां आपके पास देयर आर सर्टेन वर्ड्स व्हिच आर, ये तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यहां पर ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। अब जरा देखो यहां ये सेंटेंस जो है आपका पॉजिटिव है, कम्स लग रहा है ना, कम्स लग रहा है, तो इससे पता चला कि ये मेन वर्ब है। दूसरी बात ये है कि मेन वर्ब कम्स जब लग रहा है प्रेजेंट टेंस में जा रहे हैं, है ना, वर्ब के साथ एस लग रहा है तो प्रेजेंट टेंस है, ये पता चल रहा है। तो इसीलिए हमने किससे बनाया? डजंट ही, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस था और इसके अंदर कोई हेल्पिंग नहीं था, जिसकी वजह से हमने डजंट ही लिखा है। नेक्स्ट आता है, इट हार्डली रेन्स हियर। अब हार्डली अपने आप में क्या है? नेगेटिव है, इसमें कोई अलग से नॉट नहीं लग रहा है, तो ये नेगेटिव है। जाहिर है कि टैग किया जाएगा? पॉजिटिव जाएगा। टैग किया जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है, याद रखना। देखें अब यहां डज क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर रेन्स की बात की जा रही थी, तो इसीलिए यहां पर सिंगुलर के काम कर रहे इट के साथ, तो डज इट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, सेल्डम क्या है? ये अपने आप में नेगेटिव है, वही है, तो यहां पर इसका सेंस ये जा रहा है। तो बहरहाल यहां जो है आपके पास ये नेगेटिव है, तो आपके ये डॉग्स है ना, डॉग्स बहुत सारे हो गए, तो ये प्लूरल हो गया, तो जब प्लूरल हो गया तो ये आपका दे लगेगा,
और डू क्यों लगाया, क्योंकि इसके अंदर कोई मेन वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं था। और पॉजिटिव इसलिए बनाया क्योंकि सेल्डम अपने आप में नेगेटिव है। नेक्स्ट पर आइए, दे ऑफन हेल्प मी, दे ऑफन हेल्प मी, तो ऑफन जो है ये भी अक्सर का वर्ड होता है, तो ये आपका पॉजिटिव है, लेकिन ये यहां पर हम किस में बना रहे हैं, नेगेटिव। डोंट दे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी दे था, और डोंट से क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहां पर नेगेटिव आपका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था। नेक्स्ट पर आइए जी। देखिए कुछ वर्ड और हैं। लिटिल जो है वो काउंटेबल में आएगा, फ्यू वो अनकाउंटेबल में आएगा, लेकिन निगेटिव और नेग्लिजिबल कंसीडर किए जाएंगे। जैसा मैंने बताया कि लिटिल काउंटेबल के लिए, फ्यू अनकाउंटेबल के लिए, और आपके पास ये जो है आपका निगेटिव नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अ लिटिल और अ फ्यू जो है ये पॉजिटिव, एटलीस्ट समथिंग, ठीक है, थोड़ा बहुत। नेक्स्ट द लिटिल, द फ्यू जो है ये भी पॉजिटिव, ये रिमेनिंग लेफ्ट, कुछ ना कुछ बचा, मतलब कुछ तो है। द लिटिल जब कहेंगे, द फ्यू जब कहेंगे, तो वहां पर कुछ है, यानी रिमेनिंग और लेफ्ट के लिए कहेंगे। इन चीजों को याद रखें। आगे देखें, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ही डिड लिटिल वॉक। अब जब लिटिल लग रहा है तो मैंने आपको क्या बताया, ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर मैंने क्या बताया, लिटिल निगेटिव है। क्या बताया, लिटिल नेगेटिव है। जब लिटिल नेगेटिव है तो सेंटेंस टैग किससे बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और यहां पर डिड लग रहा था, पास था, तो आप हेल्पिंग ऑफ डिड ही लेंगे, और वहां पर ही था सब्जेक्ट में, तो इसलिए डिड ही बनेगा। क्लियर, टैग क्लियर है सुलेमान। नेक्स्ट आता है ही डिड अ लिटिल वॉक। देखो इसको याद रखना है, लिटिल और फ्यू नेगेटिव, अ लिटिल और अ फ्यू पॉजिटिव, द लिटिल और द फ्यू वो भी पॉजिटिव है। इन चीजों को याद रखना, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस इस पर बेस्ड है। नेक्स्ट आता है ही डिड अ लिटिल वॉक। अब पहला हमने कर लिया, दूसरा ही डिड अ लिटिल वॉक, तो ये अ लिटिल जब आ गया तो ये पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव टैग जाएगा। डिडंट ही, डिडंट क्यों, क्योंकि यहां पर डिड के साथ लग रहा है। नेक्स्ट आता है फ्यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या आता है, फ्यू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स डिड द वर्क। अब फ्यू स्टूडेंट्स जब लग रहे हैं, यहां पर स्टूडेंट्स लग रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव नहीं, मैं कहना ये चाह रहा हूं जब फ्यू लग रहा है, फ्यू के लिए मैंने क्या बताया, नेगेटिव। पहली बात तो ये है, फ्यू के लिए नेगेटिव है, पहली बात ये। दूसरी बात मैं कह रहा हूं स्टूडेंट्स है, तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। हाँ, तो यही बात है कि डिड के साथ फिर क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। बात क्लियर है, क्योंकि हमारा सेंटेंस फ्यू होने की वजह से नेगेटिव था, तो टैग किस में गया, पॉजिटिव में गया। नेक्स्ट पर आइए, अ लिटिल नॉलेज। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहां पर अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो यहां क्या करेंगे, अ लिटिल जो है ये आपका पॉजिटिव है भाई। अ लिटिल मैंने बताया ना अभी, अ लिटिल अभी मैंने बताया, अ लिटिल जो है वो आपका पॉजिटिव है। कौन कह रहा था नेगेटिव, चलो, अ लिटिल जो है वो आपका पॉजिटिव है, और इसीलिए हम इसको नेगेटिव से बनाएंगे। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब था वो क्या था, इज। याद रखो कि टैग जो बनता है वो हेल्पिंग वर्ब पर बनता है ना, और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तब किससे बनाते हैं, डू डज डिड से बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू द टेंस, डू डज में जाएगा प्रेजेंट, और डिड के लिए जाएगा पास में डिड जाएगा। ठीक है, ये याद रखें। आगे बढ़ते हैं, यहां कैसे बनेगा, इजंट। अब नॉलेज जो है वो एक चीज ही है एक तरह से, तो इसीलिए इट का यूज होगा यहां पर। नेक्स्ट आता है द लिटिल। तो यहां आपके पास द लिटिल है, इब्राहिम ये बताइए द लिटिल किस में जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव मैंने बताया ना यहां पर, लेकिन ये बचा हुआ बहुत थोड़ा सा, रिमेनिंग लेफ्ट, द लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल टर्न सॉर। तो इसका यहां पर क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव था। अब हेल्पिंग ऑफ क्या था, हेल्पिंग ऑफ इसके अंदर है ही नहीं है, लेकिन आपने पहचाना कैसे, लेफ्ट से। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट है, और पास्ट में हेल्पिंग ऑफ क्या जाएगा, क्या जाएगा, डेड जाएगा। इतना डर क्यों रहे बोलने में, बोलिए सब लोग, इतनी सारी चीजें बता दी मैंने। पास्ट में हेल्पिंग ऑफ क्या जाएगा, डेड जाएगा। अब ये निगेटिव क्यों बना, क्योंकि द लिटिल होने की वजह से पॉजिटिव जा रहे हैं। समझ में आ रहे हैं, ठीक है, मुश्किल नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, और ये आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी तो और प्रैक्टिस करना। द लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बॉक्स, तो क्या लगेगा, डिडंट इट। नेक्स्ट आता है फ्यू पीपल विल कम। तो फ्यू जो है
निगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। अ फ्यू पॉजिटिव, द फ्यू पॉजिटिव, गॉट इट, ओके। यहां फ्यू जब है तो ये आपका निगेटिव जा रहा है ना, जब ये क्या जा रहा है? नेगेटिव। अब जब ये नेगेटिव है तो सेंटेंस टैग किस में जाएगा? पॉजिटिव में जाएगा, लेकिन किससे बनाएंगे? हेल्पिंग ऑफ विल है। अब यहां पर विल फ्यू पीपल का है, तो पीपल का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग हो गए ना, तो इसीलिए दे लगेगा, विल दे। क्लियर? क्या है? क्लियर है? ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं इससे। इसमें है अ फ्यू, इधर सुने, अ फ्यू स्टूडेंट्स, ऐसा लग रहा है, गॉट द अवार्ड। तो इसमें यहां अ फ्यू जो है, जैसे मैंने बताया, क्या है? पॉजिटिव है। अब जब पॉजिटिव है, टैग किस में जाएगा? नेगेटिव में जाएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि यहां पर नेगेटिव तो बनाएंगे, लेकिन वहां डिड क्यों लगाया? ये बात कोई बताएगा? हेल्पिंग वर्ब डिड क्यों लगाया? डू भी तो लगा सकते थे, डस भी तो लगा सकते थे। तो गॉट जो है ये V2 है। तो ये इसीलिए पीछे जो चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, टेंसेस हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए, या बहुत सारी और कंसेप्चुअल चीजें बताई गई हैं वर्ब में, तो वो सारी चीजें इसीलिए बताई गई हैं ताकि ये कहीं ना कहीं यहां पर अब आपका यूज हो रहा है ना। अब इसके अलावा अभी हम एरर डिटेक्शन वाले भी पढ़ेंगे, कंडीशनल सेंटेंस भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक नोट और देखें यहां पर, जरा इधर सुने सारे लोग। इज, एम, आर, ये आपके क्या हैं? ऑक्सिलरी भी हैं और मेन भी हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, समझ लो। यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब भी हैं और मेन भी हैं। असल में ये ऑक्सिलरी कब होगा, अभी यहां पर मैंने कुछ यूज किया है, बताऊंगा। और ऐसे ही डू, डज, डिड जो है ये ऑक्सिलरी भी है और मेन वर्ब भी है। इसी तरह से हैज, हैव, हैड जो है ये ऑक्सिलरी भी है और मेन भी है। अभी इन सब का यूज होगा। अभी तक हमने इज, एम, आर को, डू, डज, डिड को और हैज, हैव, हैड को ऑक्सिलरी जाना था, मेन वर्ब की शक्ल में नहीं जाना था। बहुत मुमकिन है कि कुछ बच्चे शायद हैज, हैव, हैड तक जानते हों, बहुत मुमकिन है, लेकिन डू, डज, डिड और इज, एम, आर कैसे मेन वर्ब बनेंगे अभी देखें। यहां एग्जांपल देखते हैं। ही इज वर्किंग, अब यहां जो है इज जो लग रहा है ये आपका किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो ही इज वर्किंग, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि वर्किंग मेन वर्ब में आ रहा है। तो यहां पॉजिटिव सेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, किससे बनाएंगे? आप नेगेटिव से बनाएंगे। अब यहां नेगेटिव क्यों है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपका इज आ रहा है, तो इजंट और ही के साथ में इजंट ही जाएगा। नेक्स्ट आता है ही इज काइंड। नेक्स्ट के ही इज काइंड, तो अब यहां जो है ही इज काइंड, तो ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो हम कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव है तो इजंट ही बनाएंगे। नेक्स्ट आता है ही डिड द वर्क, ही डिड द वर्क, तो डिड जो है वो आपका पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ही डिड द वर्क तो इसका मतलब नेगेटिव डिडंट ही। अभी और चीजें मैं आगे यूज करके बताऊंगा, फिलहाल ये जनरल सेंटेंस है। ही डिड नॉट कम, तो नेगेटिव में जा रहा है, तो आप पॉजिटिव में बनाएंगे डिड ही। नेक्स्ट है ही हैज अ पेन, ही हैज अ पेन, तो देखो इसके अंदर दोनों ही चीजें मैं यूज कर रहा हूं। मैंने आपको मेन वर्ब भी बताया है और हेल्पिंग वर्ब बताया, अभी मैं फिर रिपीट करूंगा, देखिएगा। ही हैज अ पेन, अब यहां जो है हैज क्या है? एक मेन वर्ब का काम कर रहा है, और यहां पर हैज जो है ही हैज रिटन, तो ही हैज रिटन एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है। यही बात मैं बताने वाला था। यहां जो है इज जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये वाला इज जो है वो मेन वर्ब है। ये डिड जो है ये आपका एक, ये वाला जो डिड है आपका हेल्पिंग वर्ब है। देखो दोनों ही तरीके से वर्ब यूज हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि जब मैं पहला सेंटेंस ले रहा हूं, इसको समझ लें पहले। यहां पर मैंने पहला सेंटेंस लिया ही इज वॉकिंग, तो यहां मेन वर्ब भी आ रहा है, इसके साथ इज भी लग रहा है, तो इस तो यहां हेल्पिंग वर्ब का ही काम कर रहे हैं ना। नेक्स्ट क्या है? ही इज काइंड, ये इज यहां पर मेन वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि काइंड जो है वो अपने आप में ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट आता है ही डिड द वर्क, ही डिड द वर्क, तो यहां जो डिड है वो मेन वर्ब में आ रहा है, उसने अपना काम किया, और वर्क जो है ये आपका ऑब्जेक्ट में जा रहा है, तो जाहिर है ये मेन वर्ब बन रहा है। अब यहां करें ही डिड नॉट कम, तो मेन वर्ब यहां पर कम था और हेल्पिंग वर्ब क्या था? डिड था। यहां ही हैज अ पेन, तो यहां पर मेन वर्ब जो है, पेन जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो जाहिर है कि हैज जो है वो मेन वर्ब है। और ही हैज रिटन, तो यहां ये हैज जो है हेल्पिंग वर्ब और रिटन आपका मेन वर्ब है। क्लियर? लेकिन सेंटेंस का बनाने का तरीका वैसे ही है जैसे पीछे हमने बताया कि आपका अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा
तो आप निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव बनाएंगे, ये चीज याद रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग वैसे ही चलेंगे जैसे कि यहां पर याद रखो कि जब आपके इज, एम आर, डू, डज, डिड और हैज, हैव, हैड अगर आपके हेल्पिंग वर्ब की जगह है तब भी आप उन्हीं से बनाएंगे, मेन वर्ब की जगह है तब भी आप उन्हीं से बनाएंगे। बात क्लियर है? अब यहां जो है जैसा मैंने बता रखा है कि दोनों की जगह पर ये यूज हो रहा है, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबका। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। जी, नेक्स्ट है इफ हैज, हैव, हैड works as a main verb in a sentence, then we will use do, does, did. Then we will use do, does, did to make tag. But it works as an auxiliary verb, we will use has, have, had. यानी has, have, had का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये मेन वर्ब की जगह पर आ रहे हैं तो हम इसकी जगह पर क्या यूज करेंगे, डू, डज, डिड यूज करेंगे। लेकिन अगर ये मान लीजिए आपके ऑक्सिलरी वर्ब की जगह आ रहे हैं तो फिर आप इसमें क्या यूज करेंगे, फिर हैज, हैव, हैड ही यूज करेंगे। क्वेश्चन टैग में हैज, हैव, हैड के कुछ एग्जांपल्स हैं, यहां पर देखें। द वुमेन हैज अ ब्यूटीफुल कार, तो यहां पर द वुमेन हैज अ ब्यूटीफुल कार, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका मेन वर्ब है। अभी आपको पहचानना होगा कि वो मेन वर्ब में जा रहे हैं या हेल्पिंग वर्ब में जा रहे हैं। तो आप बताएं इस सेंटेंस के अंदर किस में जा रहा है, ये मेन वर्ब में जा रहा है ना, क्योंकि वजह उसकी क्या है, द वुमेन हैज अ ब्यूटीफुल कार, कोई हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर उसके अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, तो ये मेन वर्ब है। और जब ये मेन वर्ब में जा रहा है तो हम किससे बनाएंगे, डू, डज, डिड से बनाएंगे। असल में इसमें डज क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर वुमेन की बात की गई है, ठीक है, एक औरत की बात की गई है, तो ये सिंगुलर है और सेंटेंस आपका प्रेजेंट है जिसकी वजह से यहां पर डज लगेगा। और ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसीलिए डजंट लगाया, और यहां पर वुमेन होने की वजह से शी लगाया गया है। क्लियर, बात समझ में आ गई? यू हैव टू फोन अ टैक्सी, यू हैव टू फोन अ टैक्सी, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर हैव जो है वो आपका मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि यहां पर आपको यू के साथ बना रहे हैं और इसके बाद यहां पर फोन के लिए क्या है, फोन अ टैक्सी, तो जाहिर है कि मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, तो इसीलिए यहां पर डू, डज, डिड का यूज होगा। अब इसमें डू का यूज इसलिए है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में जा रहे हैं, और निगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस था तो इसीलिए किसमें लगा, निगेटिव लगा। और डोंट क्यों लगाया, क्योंकि निगेटिव हो गया, बाकी आपका सब्जेक्ट क्या था, यू, तो डोंट यू हो जाएगा। इसके बाद आई हैड हाउस, अब ये हैड जो है ये आपका मेन वर्ब का ही काम कर रहे हैं, हैड, लेकिन आई हैड हाउस, अब इसमें समझने वाली बात यह है कि हैड जो है वो आपका पास में जाता है, तो जाहिर सी बात है मेन वर्ब में तो काम कर रहे हैं, लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव है, आप बनाएंगे नेगेटिव, बट इसको किससे बनाएंगे, डिडंट से बनाएंगे, डिडंट। अब यहां पर आई आएगा, क्यों, क्योंकि आपका प्रोनाउन का काम यहां पर आई कर रहा है, सब्जेक्ट जो है वो आई है, डिडंट आई बनेगा। नेक्स्ट आता है आई हैड, आई हैड लिव्ड इन दैट हाउस, तो हैड जो है ये आपका मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि यहां पर एक और मेन वर्ब आ रहा है। यहां पर लिव्ड जो है ये एक मेन वर्ब ऑलरेडी था जिसकी वजह से ये हेल्पिंग वर्ब का ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका मेन वर्ब, आई हैड लिव्ड इन दैट हाउस, तो इसीलिए हैडंट आई बनेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव था, सब्जेक्ट आपका आई था, तो इसलिए हैडंट के साथ आई जाएगा। क्लियर है? इन सेंटेंस में देखकर बताइए कि हैड और हैड जो दोनों यूज हुए वो मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, जरा आप लोग बताएं। कौन से सेंटेंस में मेन वर्ब बताइए, फिफ्थ वाले में, आई हैड द हाउस क्लीन्ड बाय हिम, ये मेन वर्ब का काम कर रहे हैं या हेल्पिंग वर्ब का, पक्का? देखो एक बात और क्लियर कर दूं मैं आपकी, कि जब आपका मेन वर्ब में हैज, हैड, हैड होता है, हैज, हैव, हैड होता है, तो आप डू, डज, डिड से बनाते हैं। हालांकि टैग आपके सामने बना हुआ है तो वो देखकर भी आप बता रहे हैं, लेकिन एक चीज और क्लियर कर देते हैं कि यहां पर जो है क्लीन भी आ रहा है लेकिन यहां हैड भी आ रहा है, तो अब कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये मेन वर्ब है, क्योंकि दोनों ही चीजें आ रही हैं। अब बात यह है कि ये मेन वर्ब का तो काम कर रहा है, मेन वर्ब का तो काम कर रहा है, लेकिन ये इस तरह का वर्ब जो है वो कॉजेटिव वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉजेटिव। कॉजेटिव वर्ब मैंने पढ़ाई होंगे जब वर्ब बताया होगा आपको, तो ये कॉजेटिव वर्ब कहलाता है, क्योंकि जब कभी भी
एक वर्ब के बाद यानी आपका वो ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर दूसरा वर्ब आता है, तो जाहिर है कि वो पॉजिटिव का काम कर रहे हैं, क्योंकि आई हैड द हाउस क्लीन बाय हिम, इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका? अच्छा एक बात और समझ में, ये क्लीन जो है ये V2 होगा या V3 होगा? क्या होगा? V3 होगा, क्योंकि यहां पर हैड का यूज हो रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये V3 होगा। इधर फोकस करें अशरफ, तो यहां आई हैड द हाउस क्लीन बाय हिम, क्या मतलब है? ये एक पैसिव फॉर्म भी जा रहा है ना, क्या इसका मतलब क्या निकल रहा है सेंटेंस का? मैंने उससे घर साफ करवाया, ठीक है ना। तो अब जाहिर है कि पैसिव फॉर्म में भी जा रहे हैं, और इसमें हेड का जो काम कर रहा है वो मेन वर्ब का, तो इसीलिए यहां पर क्या लग रहा है, डिडंट आए, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, निगेटिव में जाएंगे, लेकिन यहां क्या लगाएंगे, आए। आई हैड क्लीन द हाउस, तो यहां जो है आपका हेड से तभी बनाएंगे जब आप जो है, मैंने क्या बताया कि वो आपका हेल्पिंग का काम करे। अब यहां पर जो है बीच में कोई द हाउस या बाय हिम नहीं है, बल्कि आई हैड क्लीन द हाउस, तो मैंने घर साफ किया, है ना, खुद से किया, तो इसका मतलब ये V3 होगा, लेकिन ये आपका मेन वर्ब होगा और ये आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। तो इस तरह से यहां पर हेड का यूज हो रहा है, तो इसीलिए यहां पर हेड एंड आई जाएगा। नेक्स्ट एक नोट और देखते हैं। सबका क्लियर हो रहा है यहां पर? क्यों भाई? नेक्स्ट आता है देयर आर सर्टेन नाउन्स विच आर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, यानी यहां पर कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। अब बात यह है कि इसमें आपको देखना होगा सेंटेंस के अंदर कि कब वो सिंगुलर का सेंस निकाल रहा है, कब वो प्लूरल का सेंस निकाल रहा है, क्योंकि बहुत बार ये वाले जब वर्ड्स आते हैं तो हम लोग देख नहीं पाते और टैग हमारा गलत हो जाता है। तो सेंटेंस के मीनिंग को देख करके हमें वहां पर सेंसफुली जाना है कि वो सिंगुलर में जा रहे हैं या प्लूरल में जा रहे हैं। अब वो कौन कौन से नाउन है उसको देखना है। मैंने बताया कि इसके अंदर आपका टीम हो गया, जूरी और ऑडियंस, पैनल, बोर्ड, कमेटी, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, मॉब, काउंसिल, ये सारे वर्ड जो हैं दोनों ही कैटेगरी के अंदर आएंगे। इसका एग्जांपल देखें, द टीम वन द मैच, एग्जांपल क्या है, द टीम वन द मैच, तो यहां जो है टीम वर्ड है। अब टीम ये सिंगुलर का काम कर रहा है या प्लूरल का काम कर रहा है, ये बात आपको थोड़ा सा गौर से देखना है, क्योंकि यहां वन ये V2 का काम कर रहा है। हाँ, द टीम वन द मैच, तो इसका सेंस क्या निकल रहा है, टीम वन द मैच, यानी टीम ने, पूरी टीम नहीं तो मैच जीता है, तो ये वाला जो वर्ड है प्लूरल का काम कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है आप लोग बता रहे हैं प्लूरल का, बट इसके अंदर ये लग रहा है कि एक सिंगुलर का काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखो यहां जो बना हुआ है, सिंगुलर जब होता है टीम से एक का कंपैरिजन होता है। अच्छा चलो एक सेकंड, अब यहां पर मैंने एक चीज और बता रहा हूं, देखो द टीम ट्राइड द यूनिफॉर्म्स। अब शायद आप समझ पाएंगे कि यहां पर टीम जो है, ऊपर वाला क्या है, नीचे वाला टीम क्या है। ऊपर वाला टीम सिंगुलर का काम कर रहा है बच्चों, कैसे पहचाना, द टीम वन द मैच, तो एक सिंगल टीम ने ही तो मैच जीता है ना, और वन लग रहा है तो पास में चला गया। थोड़ा सा हमें सही से सेंटेंस को पढ़ करके उसका सेंस निकालना है, वरना आप गलती कर जाएंगे। द टीम वन द मैच, तो यहां पर डिडंट इट, तो इसीलिए डिडंट क्यों लगा भाई, डिडंट इसलिए लगा क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म था, पास्ट टेंस था, और पॉजिटिव था तो नेगेटिव में जाएगा टैग। और इट क्यों लगा, क्योंकि ये सिंगुलर टीम के लिए काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है द टीम ट्राइड द यूनिफॉर्म्स। अब यहां पर टीम ट्राइड द यूनिफॉर्म्स, तो इसका यूनिफॉर्म से भी समझ में आ रहा है कि इन सब ने, यानी यहां पर प्लूरल का फॉर्म जा रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, लेकिन यहां पर ट्राइड वर्ड है, ये तो ये V2 है, जब ये V2 है तो इससे पता क्या चल रहा है कि पास में जाएगा, तो इसीलिए यहां पर डेड लगेगा और निगेटिव बनाएंगे डिडंट दे। नेक्स्ट आइए, द सिंगुलर का काम कर रहे हैं। अब जब ये सिंगुलर का काम कर रहे हैं तो डिडंट इट, और यहां पर किल्ड वर्ड आया था ना, किल्ड, तो V2 है ये, तो इससे क्या पहचाना कि आपका ये पास में जाएगा। और पॉजिटिव सेंटेंस की होने की वजह से हमने क्या करना है, नेगेटिव करना है। अब इसीलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आए, द ज्यूरी गेव अ यूनानिमस ओपिनियन, तो ज्यूरी आपका क्या है, सिंगुलर या प्लूरल अभी देखेंगे। गेव जो है ये V2 है और यूनानिमस ओपिनियन, तो यहां आपके पास डिडंट इट लग रहा है, तो इसका मतलब वो सिंगुलर का ही काम कर रहा है। अब ज्यूरी का मतलब क्या है यहां पर, एनीबॉडी नोस? हाँ, पैनल ऑफ जज, लेकिन है एक ही। ज्यूरी का मतलब पैनल ऑफ जज है, लेकिन है क्या है, एक ही। एक बेंच की, एक जज की बेंच को हम ज्यूरी कहते हैं, तो वो सिंगल है।
अब जब सिंगल है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर क्या लगाएंगे, इट लेंगे। नेक्स्ट आता है द ज्यूरी गेव अ डिवाइडेड ओपिनियन। तो यहां पर जो वर्ड है गेव, ये क्या है, V2। अब ज्यूरी, यहां जो सेंस जा रहा है पैनल ऑफ जज का जरूर है, लेकिन यहां पर डिवाइडेड ओपिनियन, तो सबके अलग अलग बढ़ गए, तो कई सारे हो गए, तो कई सारे हो गए, ये प्लूरल का फॉर्म जाएगा, तो इसीलिए रिडंडेंट दे लगाएंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है, ओके, यहीं तक इसको जरा पॉज करें एक बार।